राधे राधे, जय जय श्री राधे। हम आज आपको हरिराम व्यास जी भगत जी की कथा को 5वां भाग सुनावे जा रहे हैं। अब तक आपने उनकी बेटी रामाबाई रत्नाबाई की कथा सुनी कि उन्होंने रत्नाबाई के ब्याह में जितने पकवान बने खाए सबको संतन को जिमा दियो। अब जाके थोड़ी व्याख्या हम करें तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। हरिराम व्यास जी की बेटी रत्नाबाई जब साधु आए गए बारात आवे को समय और आए गए साधु, तो बारात के आगमन की सब लोग अगवानी करवे चले। इन्होंने मौका देख के संतन को सौर भंडार खोल के जिमाए दियो। केवल चूर चार कचू बच रहे हो, वह बारात के स्वागत के लिए भंडार जब खोलो गयो तो समान नदारत। अब पत्नी पुत्र आदमी को बड़ो दुख भयो। जान तो वे सब लोग गए कि सब इन्हीं भगत जी की करतूते, पर कछु कह ना सके। मन ही मन झुंझलाए रही, क्योंकि प्रतिष्ठा को प्रश्न व्यास जी ने कही, अरे चिंता क्यों करो, अरे मिठाई ना है तो दाल भात कोई और पूरी सागुई बरातनी को खिला दो। बाकी बात परिवार वाले ने दुखी है कि व्यास जी ने पुनः कही, भलो कहूँ संतन की सेवा होवे तो कहूँ वस्तु की कमी है सके। अरे श्री जी की कृपा से कोई कमी नहीं होएगी, तुम जाके देखो भंडारो भरो पूरा मिलेगा तुम्हें। जैसे उन्होंने भंडार द्वारा से खोलो, भैया देखो देखत कहाँ है कि वहाँ तो भंडार भरो पड़ो है, और जो सामग्री गई कई संतर की काज बात है 10 गुनी सामग्री भरी पड़ी है। खूब डट के बरातीन को सत्कार किया गया है। फिर वैदिक विधि थे विभव संपन्न भयो। बाई समय पे व्यास जी ने ये पद गायो, अरे मरे बे जिनके घर गणेश पुजायो, और जे पदार्थ संतन के काजे सारे सकतन सारे संतन ने खायो। व्यासदास कन्या पेट क्यों न मरी अनन्य धर्म में दाग लगायो। कह में कि ब्याह के बाद जब कन्या विदा है के जावे लगी ससुराल को, तो पिता को प्रणाम करवे आई है रजनीश भैया जी। पिता को प्रणाम करवे आई तो व्यास जी ने बात से वृंदावन से बाहर जाते वही जान के उपदेश कियो, लाली तुम श्री वृंदावन क्यों छोड़ रही हो। अरे इन वस्त्र आभूषण को बेच के वृंदावन में ही बात करो। पुत्री को पिता को उपदेश लग गयो। माने ब्याह के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए और एक सादी सी धोती पहन के और प्रतिज्ञा कर रही, मैं तो आजीवन वृंदावन से पांव बाहर नहीं रखूंगी। फिर तो माने जीवन भर जब प्रण को निभायो। एक बार कहा भैया बाकी ससुराल थे समझी आए तो उनको बड़ा सत्कार रह रहे हो, और जो संत वैष्णव जने आए काई वहाँ पे उनको दूर बैठाए रखे सामान्य तरीका से सत्कार रह रहे हो। तो बाई समय पे विरह व्याप गयो व्यास जी को, और व्यास जी का कहवे लगे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे, आए संत दूरे बैठा रे, आए संत दूर बैठा रे, फोरत कान हमारे, अरे फोरत कान हमारे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे, अरे दूर देश ते सारे आए, सारे सरे, अरे दूर देश ते सारे आए, घर में वो बैठारे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे, अरे ओ तम पल का सो रस पैती, उत्तम पल का
सौर सुपेती। अरे भोजन बहुत सवारे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे। हरि भक्तन को दे चून चना जे, भक्तन को दे रे चून और चना। अरे भक्तन को दे चून चना को, और इनको सिलवट प्यार न्यारे, हरि भक्तन ते समधि प्यारे। अरे व्यास दास ऐसे विमुखन के जम, सदा कड़े रत हारे, हरि भक्तन के समधि प्यारे। एक बार की बात है भैया, एक सेवक ठाकुर जी के ताई सोने की बंसी लायो, सोने की बंसी लायो, और जब बड़े प्रेम से बंसी धारण कराए रही। कठिनाई ये कि बंसी कछु मोटी रहे, उंगली में धारण करावे में जगह कछु कम रहे। इन्होंने ने जोर लगायो, इन्होंने ने जोर लगायो तो ठाकुर जी की उंगलियां छिड़ी गई, बाधे खून बहवे लग गो। ये देख के व्यास जी को बड़े दुखी भये और बंसी को वहीं रख के गीले कपड़ा की पट्टी उंगलियां से बांधी और दुखी है के बाहर चले गई। तो जब संजा को आए, देखो पट खोल के तो देख का बंसी धारण करे भाई, वही जो बंसी हथकाई वही बंसी धारण करे हुए हैं। आप भाव हो रह के एकदम चरणन में गिर पड़े, रोवे लग गए, कहने लगे वाह ठाकुर जी, मैंने पहराई तो उंगलियां छिल गई और तुमने अपने आप धारण कर ली। ये बड़ी लीला निराली है भैया, द्विज भक्तन की लीला बड़ी निराली होवे। एक बार की बात रहे, ओरछा को सिपाही, ओरछा निवासी अभी नहीं, एक ब्राह्मण सिपाही ने व्यास जी की कथा सुनी, उनके मन में दर्शन की इच्छा भई, वो वृंदावन आयो। व्यास जी ने उन्हें प्रसाद पावे को कही, ने विचार करके कही कि हम तो कर्मकांडी ब्राह्मण है महाराज जी, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, और इन्होंने तो भंगिन की छुई हुई पकौड़ी खा ली जो हम तुम पहले सुनाई आई। तुम तो जाती थे भ्रष्ट रह गई, तुम्हारा छुआ हुआ तो हम खाना खाएंगे नहीं, हमें तो अलग से शीत प्रसादी दे दो। तो कोई बात ना है, इन्होंने शीत प्रसादी को सामान दे दियो। बा ने फर्स्ट क्लास भोजन बनायो, तो इन्होंने बाद में जूता में, अपनी जूता में घी भर के भेज दियो वाकू, घी जूता में घी भर के भेज दियो। और जैसे चमड़े को जो जूता देखो एकदम आग बबूला है वो तो सिपाही बोली ये का महाराज, तुमने चमड़े के जूता में घी भर के दियो है, तुमने मेरा धम भ्रष्ट कर दियो। बोली वाह, चमड़े के बोखा में पानी भर के आवे, बातें तो तेने सामान बना लियो सबरो, वो चमड़ो वो ना हो चमड़ो जो चमड़े के बोका में पानी भर के आवे, और जो चमड़े की जूती में घी भर के दे दियो, जो बहुत बुरी लग रही है, जो वृंदावन में 1.5 साल से घिस रही हैं ब्रज में, ये तो बुरी है। और जो चमड़े के पानी में भूखा में पानी भर के आवे वो तो अच्छा लगे। सो ये एकदम ब्रजरथ की महिमा सुन के एकदम बाकी ब्राह्मण की आँख खुल गई। सो इनके चरणन में पड़ गयो, अपराधन की क्षमा मांगी है और प्रसाद खाया हुआ है। व्यास जी ने कृपा करके बाको अपना परम भक्त बना लियो। जय जय श्री राधे। भैया हरिराम व्यास की कथा तो बड़ी निराली है। अब जब हम आपको अगला भाग सुनाएंगे, बा में एक संपुट चिरैया की कथा सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देवें, क्योंकि कथा शुरू है वारी है और बाहू में हमें जावा जरूरी है, नहीं तो हम पे डांट पड़ेगी। हम आज की कथा को यहीं विराम देवे। अर्जुन दास भक्तमाली आपको सबन को प्रणाम करके आचार्य कुटी श्री राम वृंदावन अर्जुन दास अपने गुरुदेव के श्री चरण में बार बार प्रणाम करके आपको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।